तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही विशेष जानकारी साझा करने वाला हूं और वो जानकारी है जिसका नाम है आई फ्लू। आज के दिनों में बारिश के समय, अभी के समय में आई फ्लू बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में इसका आंकड़ा बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। तो बात आज मैं आई फ्लू का करूंगा, उसके सिम्टम के बारे में बात करूंगा, उसके कॉजेज के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आई फ्लू फैलती है, उसका सिम्टम क्या है, कैसे उससे बचना है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका दवा क्या है। बहुत लोग अफवाह इसके बारे में फैलाए हुए हैं। उन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि ताकि जितने भी मेरे वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आई फ्लू होता है उसका बेसिक सिम्टम ये है। जैसे कि मैं सबसे पहले ये बतला दूं, आई फ्लू किस परसेंट में होता है। आई फ्लू होता है जो हम लोग का आई है, आई बॉल है, और उसके बगल में आप देख रहे होंगे ये उजला उजला जो पार्ट है वो आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसके चलते आई फ्लू होता है। तो वो अपर पार्ट में होता है, आउटर लेयर में होता है, आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। जो व्हाइट कलर का हिस्सा आप लोग जो देख रहे होंगे अपनी आंखों में, हमारी आंखों में, उसमें रेडनेस हो जाना, आईलिड्स में इन्फेक्शन हो जाना और इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसके चलते आई फ्लू होता है। तो मैं आप सभी को ये बतला दूं कि जो लोग ये बेसिक अफवाह फैलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें आई फ्लू के बारे में, लोगों को और ज्यादा घबराने पर, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बतला दूं, ये तो इन्फेक्टिबल है, इन्फेक्शन होता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उससे भी हो जाता है। बहुत लोग का कहना ये है, अफवाह इस बारे में फैलाए हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है और उससे हम लोग डायरेक्टली आई कांटेक्ट जो करते हैं, आंख में आंख मिलाते हैं, उससे हम लोग को भी आई फ्लू हो जाएगा। ये सभी बातें अफवाह की बात हैं। इस पर ध्यान देने की आप सभी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली आई कांटेक्ट से ये नहीं होता है। ये ऐसे हो सकता है अगर वो रब कर रहा है, आंखों को मिस रहा है, मिस करके वो आपको टच कर दे, आपके हाथ को टच कर दे, फिर आप अपने हाथों से अपने आंख को टच कर दे, उससे आई फ्लू इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आंखों में रेडनेस देखने को मिलता है, पिंकनेस देखने को मिलता है। ये इसी को हम लोग बेसिक सिम्टम मानते हैं। बेसिकली ये कुछ लोगों में 3 से 5 दिन के अंतर्गत ये ठीक भी हो जाता है और बहुत लोग को कुछ समय लगती है। तो लोग इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं चश्मा डालने के लिए, क्योंकि चश्मा डालने से जो भी पर्सन से आप मिलेंगे, मीट करेंगे, वो सामने वाले पर्सन को मतलब बुरा नहीं लगेगा, फील नहीं होगा, कुछ अलग, कुछ खराब फील नहीं होगा। इसलिए लोग बोलते हैं काला चश्मा लगा के जाने के लिए। बेसिकली दोस्तों, आई फ्लू 2 प्रकार के इन्फेक्शन से होते हैं। पहला जो इन्फेक्शन है वो वायरस से होता है, दूसरा जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये रहा 2 प्रकार के इन्फेक्शन। अब बात होती है कि आई फ्लू होने से कैसे बचें, अपने आंखों को इस इन्फेक्शन के होने से कैसे बचाएं, संक्रमित होने से कैसे बचाएं। तो जैसा कि आपको मालूम है, समय समय पे आंखों को धोते रहें, वॉश करना जरूरी है। और ज्यादा जहां धूल मिट्टी वाले जो
पॉल्यूटेड जो क्षेत्र है, जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रहे हैं, कहीं भी आपको बाहर निकलना हो, वहाँ पे ब्लैक कलर का आप गूगल का यूज कर सकते हैं। आई के प्रोटेक्शन के लिए, अपने आंखों के प्रोटेक्शन के लिए आप जो है ब्लैक कलर का गूगल आप यूज कर सकते हैं। और अपने आंखों को प्रॉपर तरीके से हर 10 मिनट 15 मिनट पे जो फ्रेश पानी होता है, फ्रेश पानी या फिर डिस्टिल वाटर होता है, वो आप किसी भी मेडिसिन शॉप पर से परचेज करके और उससे आप आंखों की वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आंख में जो भी गंदगी होगी, जो भी कीटाणु होगी, वो सब प्रॉपर वॉश करने से सब साफ हो जाएंगे और चांसेस कम रहेंगे आई फ्लू होने का। तो मैं बतला दूं कि अब जो बात करेंगे कि जिनको आई फ्लू हो गया है वो कैसे ठीक करें और कितना दिनों के अंतराल वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन होती है कि मुझे आई फ्लू हो गया, अब ये इन्फेक्शन हो गया, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, लोग हमसे नजरें नहीं मिला सकते, तो फिर मैं उसका कैसे उपचार करूं, उसका घर पे ही कैसे ट्रीटमेंट करूं। तो देखिए, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 से 4 दिन रहता है, ज्यादा से ज्यादा ये 5 से 6 दिन रहता है। किसी किसी का ज्यादा बढ़ सकता है, इन्फेक्शन के ऊपर है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आंख में रेडनेस हो जाना, आईलिड्स में रेडनेस हो जाना, आउटर बॉल ऑफ आई जो है व्हाइट कलर का देख रहे होंगे आंखों में, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये हो गया। और जो वायरस से होता है उसमें आंख का जो कलर होता है, आउटर लेयर ऑफ जो आईबॉल है, उसका जो कलर होता है वो रेड के बजाय पिंक हो जाता है। और इस इन्फेक्शन में थोड़ा ज्यादा खतरा है। इस इन्फेक्शन में ये जो इन्फेक्शन होती है वो नाकों से लेकर आंखों तक इन्फेक्शन हो जाती है और इफेक्ट करती है। इसमें आमतौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि गले में खराश आना, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना, ऐसी तमाम तरह की सिम्टम इसमें नजर आती है। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से आंख को वॉश करें। ज्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं बाहर जाना हो तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करें आंख को वॉश करने के लिए। और साग होती है, साग बहुत फायदेमंद होती है, ये आंखों के लिए स्वस्थ होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि साग सब्जियां खाएं और अधिक मात्रा में खाएं। और इसके बाद आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहां पे दिखाकर, किसी भी फार्मासिस्ट से दिखाकर, और इसका दवा ले लें, प्रॉपर डोज में दवा ले लें। 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत लोग जो ये अफवाह फैला दे रहे हैं बाहर, जिससे काफी लोग को सोचना पड़ जा रहा है, काफी लोग घबरा जा रहे हैं कि किसी से डायरेक्टली आंख नहीं मिला सकते हैं और तरह तरह की बात। ये सब बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये, और ये सही बात नहीं है। ये सारी अफवाहें हैं, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपनी केयर करें, साफ सफाई रखें, आंखों को साफ सफाई रखें। ये बेसिकली इसलिए होता है, ये होता है बेसिकली एटमॉस्फेयर में जब नमी हो जाती है। अक्सर इसका जो देखने को मिलता है, अधिकतर जो देखने को मिलता है, ये बरसात के सीजनों में अधिकतर ये देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश हो जाती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसमें नमी हो जाती है। नमी होने के बाद ये आम जन में ये इन्फेक्शन फैलने को मिलता है। ये एटमॉस्फेयर के नमी के कारण ही ज्यादा देखने को मिलती है, और बहुत कम ही देखने को मिलती है कि डस्ट से, और डस्ट पार्टिकल हो गया, या आप किसी को इन्फेक्शन हुआ पहले से आई फ्लू, और उसने आंखों को रब किया, रब करके किसी अपने स्किन को टच कर दिया, या
आप उससे शेक हैंड कर लिए, हाथ मिलाने के बाद आपने भी अपने आंखों को छुआ, उससे कांटेक्ट से होता है बट आई कांटेक्ट से नहीं होता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अफवाहों से बचनी है और अच्छे से अपनी आंखों को केयर करनी है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कोई दिक्कत होने पर आंख दर्द जैसे करने लगे, हेडेक हो जाए, ऐसी ज्यादा जो दिक्कत हो, तब आप किसी भी फार्मासिस्ट या फिजिशियन से आप या जो आई का स्पेशलिस्ट है उससे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे सजेशन ले सकते हैं और फिर अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अधिक जानकारी पाने के लिए और ढेर सारा फार्मेसी क्षेत्र में एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी, जीपेड, नाइपर, आयुर्वेदा और जो ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।